अपना अपना सब कुछ तुम्हें दे रही हूँ। एक अनजान आदमी को जो आपको कुछ लौटा कर भी नहीं दे सकता। मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है, बस तुम मेरे पास रहना, कभी छोड़कर मत जाना। देखिए प्लीज आप होश में आइए। आप सोचिए समझिए कि आप क्या कह रही हैं मुझसे। सेवी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। कभी भी ये मत कहना कि तुम मेरे नहीं हो, तुम किसी और के हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास रहो। अरे पास रहने के लिए और सामने रहने के लिए मैं आपसे कारोबारी ताल्लुक रख तो रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप मुझसे। प्लीज मुझे तुम कहो। देखो तुम और मैं एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हुए हमेशा आमने सामने रहेंगे। प्रॉमिस? देखिए आई प्रॉमिस। देखिए आप प्लीज फ्रेश अप हो जाएं। आपको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ स्ट्रेस है। सोहेला मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना भी है। सेवी प्लीज ये मत कहना कि सोहेला तुम्हारा इंतजार करी। सेवी देखो मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम अगर मुझे छोड़ के गए तो मैं मर जाऊंगी। सेवी मेरा रात यहाँ गुजारना मुनासिब नहीं है। सेवी प्लीज मत कहो कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। सेवी मैं मर जाऊंगी तुम्हारे पास, प्लीज सेवी। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी हैं। इस घर के बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट। तुम भी बहुत अच्छी हो, कम घो, अपने काम से काम रखने वाली। थैंक यू। एक बात बताओ जी? ये जो याहिया है, शाजिया का मियाँ, ये किस किस्म का आदमी है? हर एक से फ्री होने की कोशिश करता है। नो मैम, मिस्टर याहिया नेचर वाइज बुरे आदमी नहीं है, बस जरा बातूनी है। अलबत्ता मिस्टर उमैर। चले छोड़े। तुम बोलो, क्या कहना चाह रही हो तुम?
मैम एक्चुअली आपने फ्री होने की बात की है तो मैंने महसूस किया है कि मिस्टर उमैर मैम से बहुत फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। माहिम की बात कर रही हो? यस मैम, एक्चुअली वो भी छोटी हैं, मैच्योर्ड हैं तो एंड यू नो के मिस्टर उमैर एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, शायद इसलिए वो बड़े घराने की लड़की को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हुआ तुमने ये बात इंडिकेट कर दी। थैंक यू। हेलो बिलाल। वो भी अभी होटल से निकलकर बाहर गई है। अच्छा ठीक है, मैं ट्रेस करता हूँ उसको। ओके। मेरा फोन कैसे ऑफ हो गया? हाँ जोएला, बोलो। सेवी कहाँ हो तुम? सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रही हूँ मैं। कितना परेशान रही हूँ जानती हो? असल में वो मेरे दोस्त की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल ले गया, उसके बाद फिर वहीं बहुत लेट हो गया। एक फोन तो कर दिया होता। सारी रात तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही हूँ मैं। बस वो पता नहीं क्या हुआ, सेल खुद ही ऑफ हो गया और फिर लेट आवर्स में मेरी आंख लग गई थी तो कॉल नहीं कर पाया। सुबह 9 बजे तक तुम्हारा इंतजार किया, अभी होटल से निकली हूँ, सोचा नीलोफर के पास से हुआ हूँ। अरे वहाँ क्यों जा रही हो? मैं आ रहा हूँ ना थोड़ी देर में। हाँ, मैं नीलोफर के ऑफिस जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। जोएला देखो, वहाँ बगैर अपॉइंटमेंट के जाना मुनासिब नहीं है। तुम एक काम करो, तुम होटल के सामने जो रॉयल इन रेस्टोरेंट है वहाँ पे मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में बाहर हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। नीलोफर, नीलोफर प्लीज उठिए। नीलोफर प्लीज उठिए।
पता नहीं क्या हो गया था। आपकी हालत बहुत खराब थी, मुझे मजबूरन आपकी केयर करने के लिए यहाँ पर रुकना पड़ा। थैंक यू सो मच। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। नहीं, एक्चुअली सोहेला बहुत परेशान है, मुझे फौरन उसके पास आना है। सेवी, चले जाना, पहले नाश्ता वगैरह तो कर लो और फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने के लिए कहा हुआ है, उन पे तुमने साइन भी करने हैं। फिर वही सब कुछ। सेवी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने सेंसेस में नहीं थी जब मैं तुमसे कह रही थी ये सब कुछ रात को? ऐसी बात नहीं है सेवी, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ, अपने सामने रखना चाहती हूँ, और उसके लिए जरूरी है कि हमारे बीच कोई बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हो। देखिए, अगर आपने मुझे अपने पास रखना है तो उसकी एक और सूरत भी हो सकती है। वो क्या? देखिए, बजाय इसके कि आप अपना सारा बिजनेस, सारा पैसा मेरे नाम कर दें, हम ये कर सकते हैं कि आप मेरे चंद रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। उमर, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही। हम जब से वहां से आए हैं, मैं नोट कर रही हूं कि तुम मुझसे कतरा रहे हो, या मेरे अल्फाज ने मुझे सवाल का जवाब देने से। नहीं महीना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या मैं तुम्हें? महीना, ऐसी बात नहीं। महीना, जाने मुझे क्यों लगता कि मैं खला में ढोल रहा हूं। अंदर एक अजीब सी डिस्टर्बेंस है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया। तो क्या तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई एतराज है? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? उमर, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। जवाब दो उमर। इस बात का जवाब मैं आपको देती हूँ। मिस्टर उमर ऑलरेडी एंगेज्ड है अपनी कजन के साथ। बोलिए ना मिस्टर उमर। उमर, इज इट ट्रू? बोलिए ना उमर। हाँ महीन, आशी से कह रही हूँ। चाहिए
क्यों रहे? माहिन, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही। हम जब से वहां से आए हैं मैं नोट कर रही हूँ कि तुम मुझसे कतरा रहे हो, या मेरे अल्फाज में मुझे सवाल का जवाब देने से। नहीं माहिन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या मैं तुम्हें? माहिन, ऐसी बात नहीं। माहिन, ना जाने मुझे क्यों लगता कि मैं खला में डोल रहा हूं। अंदर एक अजीब सी डिस्टर्बेंस है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया। तो क्या तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई एतराज है? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? उमर, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। जवाब दो उमर। इस बात का जवाब मैं आपको देती हूँ। मिस्टर उमर ऑलरेडी एंगेज्ड है अपनी कजन के साथ। बोलिए ना मिस्टर उमर। उमर, इज इट ट्रू? बोलिए ना उमर। हाँ माहिन, आशी से कह रही हूँ। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जी मामा। Are you weeping? नो मामा। तो फिर उदास क्यों लग रही हो? बस ऐसे ही लंदन के कुछ दोस्त याद आ रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ माया। मामा, I don't want to discuss it. But I want to discuss something with you. मुझे ये बताओ कि ये जो सारा का सेक्रेटरी है, क्या नाम है, उमैर, are you taking an interest in him? नो मामा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर तुम इतनी पजल क्यों लग रही हो? मामा, मैंने आपसे कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर होती भी तो अब नहीं रही। अब मतलब? He is engaged. With Sarah? No. With some of his cousins. ठीक है, मैंने जो बात तुमसे डिस्कस करनी थी वो तो कर ली। अब अगर तुम अपना प्रॉब्लम मुझसे शेयर करना चाहो तो कर सकती हो। मामा, मैंने आपसे कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज लीव मी अलोन। अगर तुमने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दी
तो ये हाइड एंड सीक हमेशा यूं ही चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको रिस्पॉन्स क्यों दूं? इसलिए कि मुझे चाहिए, मेरी मजबूरी समझो। तुम हो मेरी मजबूरी। मैं कुछ समझना नहीं चाहती। अगर मैं अपना कैलिबर भूलकर इन पहाड़ों में तुम्हारे पीछे पीछे फिर सकता हूं तो मैं तुम्हारी कब्र तक तुम्हारे पीछे जा सकता हूं। क्या सोचने लगी हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारी वापसी चाहता हूं। पहले तुम साथ रहती थी तो मैं समझता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर अब साथ रहोगी तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे नहीं चाहती। मुनीम, आप अपने होश में तो हैं? मोहब्बत होशो हवास गवा देती है। मोहब्बत किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त, किसी के साथ हो सकती है। मैं इसकी जड़ें बहुत अंदर तक महसूस कर रहा हूं। मुनीम, आप ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जिसकी ताबीर आपको कभी नहीं मिलेगी। हम लोग मांगने के आदी नहीं होते सुहेला। अलबत्ता छीन लेना हमें आता है। आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? मैं शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं। तुमने प्यार को बाजी बना दिया है। अब या तो खेल कर हार जीत का फैसला करो और या फिर हार मानकर मेरे पास वापस आ जाओ। सभी को पता है कि मैं यहाँ हूँ। वो आता ही होगा। आज उनके आने तक मुझे इसकी सारी बातें बर्दाश्त करना होंगी। या अल्लाह, सभी कब आएंगे? हाय। सभी कहाँ रह गए थे तुम? अभी अभी मुनीम गए। क्या? हाँ, और आज तो मेरी उनसे बात भी हुई थी। कैसा? हर जगह पहुंचा? सभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, पहले कुछ खा तो। नहीं, प्लीज तुम चलो यहाँ से। हम कहीं और चलते हैं। चलो प्लीज। मेरा मोबाइल। रिलैक्स। ये मैसेज पढ़ो। एटलीस्ट किसी लड़की का मैसेज तो नहीं आया होगा मुझे। मैं कह रही हूँ ये मैसेज पढ़ो। माल पहले मैं चेक करूंगा, तुम न्यूक्लियस पहले मुझे दिखाओ और फिर मैं उसकी प्राइस लगा दूंगा। जिसे तुम न्यूक्लियस पढ़ रहे हो वो नेकलेस लिखा हुआ है। किस नेकलेस की बात हो रही है ये? अरे नहीं जान, ये नेकलेस नहीं, न्यूक्लियस लिखा हुआ है। या ये न्यूक्लियस नहीं, नेकलेस लिखा हुआ है। देखो स्पेलिंग में गलती हो गई होगी, वरना दिस इज न्यूक्लियस। क्या है ये न्यूक्लियस? अरे यार, मेरे एक दोस्त का एसएमएस है, इसका गाड़ियों का बिजनेस है। वो लोग अपनी जबान में गाड़ियों को न्यूक्लियस कहते हैं। पिछले दिनों मैंने उससे जिक्र किया था कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, तो इसलिए उसका रिप्लाई आया है अभी कि तुम्हें अगर अपनी गाड़ी बेचनी है यानी कि न्यूक्लियस, तो तुम पहले उसे मुझे दिखाओ ताकि मैं उसकी प्राइस लगा सकूं।
अब तो ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। माहिर हो तुम कहानियां घड़ने में, वो भी हाथ के हाथ, लेकिन इस दफा नो वे, आई वोंट एक्सेप्ट इट। बहुत हो चुका है। तुम क्या समझ रही हो शाजिया? यही कि वो नेकलेस तुमने चुराया है। और शाजिया तुम्हारी कसम, खुदा की कसम मैंने ये नेकलेस नहीं चुराया। सीरियसली ये सब झूठ है। ओके ओके, तुमने खुदा की कसम खाई, या एक्सेप्ट इट। मैं मानती हूँ नेकलेस तुमने नहीं चुराया, लेकिन मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए।